गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। सो एक्सरसाइज 4.4 करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, ये आप लिख लेना नोट करके। क्या चीज़ है वो, कि जब भी, पहला पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, जब भी पॉइंट जो होता है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट्स विल बी, जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे उस पॉइंट के, उसमें जो हमारा y जो होगा ना, y वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और x की जगह पे x जिस प्लेस पर होगा वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसे ब्रैकेट में लिख देना, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट्स विल x, 0। बात समझ में आ गई। और सेकंड पॉइंट है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे? जब पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो क्या होगा? तो उस केस में ना आपका जो x होगा वो 0 हो जाएगा और y के पॉइंट आ जाएंगे। अभी समझाऊंगा पूरा डिटेल में क्या मतलब है इसका। तो जैसे मैंने अगर ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली दो, ठीक है, ये मैंने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ ना। तो मैंने क्या बोला, जब पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अभी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, मान लो पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है 3 के ऊपर, ठीक है। जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ठीक ऊपर लाई करेगा तो उस केस में खुद बताओ वाई कितना होगा। देखो वाई कैसे नापते हैं, वाई जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल चलता है। जैसे अगर मैं वाई 3 बोलता हूँ तो जो लाइन आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी, है ना। एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल चलता है। ऐसे ही एक्स पे जो पॉइंट होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल चलता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उस केस में वाई कितना होगा? वाई तो आगे बढ़ा ही नहीं ना, वाई तो यहीं पे रह गया, वाई का तो पॉइंट ही नहीं बताया मैंने। तो वाई हमारा कितना रह गया? ओरिजिन पे वाई कितना होता है? 0। तो इसके जो पॉइंट आएंगे ना वो यहाँ पे क्या आएंगे? एक्स तो हमारा 3 था, लेकिन वाई तो बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जब वाई बढ़ ही नहीं पाया तो वाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गई? आ गया वही फॉर्म। देखो एक्स की जगह जो एक्स पॉइंट जहाँ पे है एक्स एक्सिस के ऊपर वो आ जाएगा, और 0 वाई की जगह 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी? दूसरी चीज़ क्या है कि जब पॉइंट जो है वो हमारा वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, फॉर एग्जांपल मान लो वाई जो है वो पॉइंट जो है हमारा वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ लाई कर रहा है, किस पे? 2 पे लाई कर रहा है। तो खुद बताओ उस केस में जो एक्स है वो एक्स बढ़ा क्या आगे? एक्स तो बढ़ ही नहीं पाया ना, एक्स तो यहीं रह गया, इसी एक्सिस के ऊपर रह गया। जब इस पॉइंट पे एक्स क्या होता है हमारा, इस पॉइंट पे एक्स क्या होता है यहाँ पे? 0,0 में बताओ एक्स क्या होता है हमारा? 0 होता है। तो एक्स तो आगे बढ़ ही नहीं पाया, एक्स वहीं का वहीं रह गया, लेकिन वाई जो है हमारा 2 बढ़ गया। तो पॉइंट कितना आ गया? वाई तो हमारा 2 बढ़ चुका है और एक्स बढ़ नहीं पाया, इसलिए एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज़, जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। और जो लाइन आएगी ना, जो लाइन आएगी वो पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? देखो खुद देखो, जब पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है 3,0 पे, मतलब एक्स जो है वो 3 प्लेस आगे बढ़ चुका है। तो जो लाइन आएगी ना वो इस तरीके से आएगी, किसके पैरेलल आएगी? वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, बिल्कुल पैरेलल। जो लाइन आएगी वो इस तरीके से वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी। कब? जब एक ही पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है, 2 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट हो जाएंगे तो उन दोनों को मिला देंगे हम, तो लाइन अलग आएगी, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई के पैरेलल हो जाएगी। इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर है, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर था तो लाइन जो थी वो पैरेलल थी किसके? वाई एक्सिस के। और जब वाई के ऊपर होगा पॉइंट तो लाइन जो आएगी वो पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। क्या मतलब? जब पॉइंट हमारा वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट पे लिया
तो y तो हमारा 2 बढ़ चुका है, और जो y बढ़ता है वो हमेशा x के पैरेलल बढ़ता है, ठीक है। तो जो हमारी लाइन आएगी ना वो इस तरीके से आएगी, x के बिल्कुल पैरेलल, x के बिल्कुल पैरेलल आएगी। बात समझ में आ गई ना। अभी पैरेलल आई क्यों, देखो x हमारा 3 बढ़ चुका है ना। तो लाइन जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना इक्वेशन का, जैसे हमारी कोई इक्वेशन दे रखी है, अभी एक्सरसाइज में आऊँगा तो सब डिटेल में समझा दूंगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जैसे यहाँ पे 3, अभी ऐसे समझ लो कि 3 पॉइंट आगे बढ़े, तो 3 पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो x जो होता है वो y के हमेशा पैरेलल बढ़ता है, तो जो लाइन आएगी वो एकदम पैरेलल आ जाएगी y एक्सिस के। कब, जब y इक्वल टू 0 होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि y 0 होता है तो लाइन आती है y के पैरेलल, x 0 होता है तो लाइन आती है x के पैरेलल, ठीक है। पॉइंट x के ऊपर लाई करेगा तो y 0, पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर तो x 0। बस इतनी चीज़ आपको याद कर लेनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। अब इसका एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी 4.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, देखो पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। आपके पास इक्वेशन दे रखी है क्या, y इज इक्वल टू 3, ये कोई इक्वेशन दे रखी है। अभी आधे बच्चे तो ये पूछेंगे कि ये इक्वेशन है कैसे, क्योंकि यहाँ तो 2 वेरिएबल ही नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ही नहीं। भैया क्यों नहीं है, देखो लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखूँ, 3 इधर ले आता हूँ, देखो क्या बनेगी ये, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की जगह कौन है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब क्या x की मल्टीप्लाई किससे हो रही होगी, 0 से हो रही होगी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस b क्या है, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डॉट वाई। और c क्या है, c प्लस c की जगह कौन है माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो क्या हम y इज इक्वल टू 3 को इस तरीके से लिख नहीं सकते, बताओ। आगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो तुमसे क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको y इज इक्वल टू 3 का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। क्या देना है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स इसको ग्राफ पे शो करना है। तो पहला पॉइंट दे रखा है किसमें, इन 1 वेरिएबल, पहले केस में आपको देना है 1 वेरिएबल में। अब ये 1 वेरिएबल क्या है, और सेकंड दे रखा है 2 वेरिएबल में। अब 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, देखो जब भी हम एक्सिस बनाते हैं ना, जब हम 2 एक्सिस बनाते हैं तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स में बात हो रही होती है, एक तो x और एक y। केवल जो लीनियर इक्वेशन होती है ना वो 2 वेरिएबल्स में होती है, x और y। तो हम 2 एक्सिस इस तरीके से आपस में क्या बना देते हैं, परपेंडिकुलर बना लेते हैं। लेकिन अभी उसने क्या बोला, 1 वेरिएबल में बताओ। तो 1 वेरिएबल में कैसे आएगा, 1 वेरिएबल में क्या होगा, दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस जो होगी वो गायब हो जाएगी, ठीक है, केवल एक एक्सिस गायब हो जाएगी। अभी आपको देखना क्या है, यहाँ पे y कितना है 3, मतलब y की वैल्यू दे रखी है, तो आप गायब क्या करोगे, x गायब कर दोगे। ये बात समझ में आ गई। तो इस y एक्सिस को आप बनाओगे कैसे 1 वेरिएबल में, इसे आप इस तरीके से एक नंबर लाइन की तरह बना दोगे। यहाँ पे कैसे बनाओगे, बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सिस बना दी, ठीक है, एक तरीके से बिल्कुल नंबर लाइन है ये y एक्सिस हो जाएगी आपकी, है ना। x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। जब y की वैल्यू दे रखी है तो x हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है, जब y हमारा 3 है तो x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट कैसे आ जाएंगे, हमारे पॉइंट आते हैं हमारे x, y की फॉर्म में, मतलब 0, 3 की फॉर्म में हमारे पॉइंट आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अभी 1 वेरिएबल में कैसे शो करेंगे इसको, y कितना है हमारा 3, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 2 3, ये -1 -2 और -3, ये y एक्सिस है। अभी x पॉइंट कौन सा डिनोट करना है, y इज इक्वल टू 3, तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3। इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आराम से आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। बस आपको जो मैंने अभी ये चीज़ बताई ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर एक क्वेश्चन में काम आएगी आपके। जहाँ पे भी केवल x और y में से कोई एक चीज़ 0 हो जाएगी, वहाँ पे ये चीज़ जो है 101% काम आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है, ठीक है।
तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अभी हमने वन वेरिएबल में डिनोट कर दिया इसको, अब इसको हम टू वेरिएबल्स में डिनोट करके देखते हैं। तो सेकंड पार्ट दे रखा है आपके पास इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सेम चीज़ करनी है। अब दो वेरिएबल्स का मतलब क्या है, दो एक्सिस, तो दो एक्सिस बना लेते हैं पहले। ये हमने दो एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में ऐसे ही बना लीजिएगा, कोई ग्राफ में इसको ज़रूरत नहीं है बनाने की। अभी क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, चलो गैप ले लेते हैं, इक्वल इक्वल गैप ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अभी क्या करना है, दो वेरिएबल में डिनोट करना है, किसको, y इज इक्वल टू 3 को। क्या बताया, y की वैल्यू 3 है तो मतलब x कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गए, 0,3। अभी 0,3 कहाँ लाई करेगा, सीधी सी बात है, खुद दिमाग लगाओ। जब x 0 है तो y, जब x 0 होता है तो पॉइंट जो होता है वो कहाँ लाई करता है, x 0 होता है, मतलब x जो है वो बढ़ा ही नहीं ना, अपनी पोजीशन पे रह गया, x बढ़ा ही नहीं इधर इधर। तो कहाँ जो पॉइंट होगा वह कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ लाई करेगा, 3 पे। तो वाई एक्सिस पे 3 पे लाई करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इस वाले पॉइंट का नाम दे देंगे हम 0,3। और जब पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो जो लाइन आती है ना वो एक्स के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो जो लाइन आएगी वो इसकी इस तरीके से आएगी, ठीक है। जब x 0 होता है तो लाइन x के पैरेलल हो जाती है। अब देखो ना, लाइन पैरेलल नहीं होगी तो कैसी होगी, अगर मैं लाइन ऐसे बना दूंगा, इस तरीके से बना दिया अगर मैंने लाइन, तो वो x को टच करेगी ना कहीं पे, लेकिन x तो हमारा 0 है। तो x 0 होने का मतलब है कि वो x को कहीं पे टच ही नहीं करेगी, तो लाइन हमेशा x के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। यह समझ में आ गई बात। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अभी इक्वेशन उन्होंने दे रखी है क्या, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी क्या बोल रहा है वो आपको, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, y इज इक्वल टू 3, ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू निकालो जरा। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इधर चले जाएगा, 0 में से 9 गया तो बचेगा 9 माइनस का, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9/2। या फिर हम बोल सकते हैं इसको, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 9 का हाफ कितना होता है 4.5, और साइन लगा है माइनस का। तो x की वैल्यू ये भी हम बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको इन वन वेरिएबल में आपको इसे शो करना है। मैंने अभी बताया आपको, जब x दे रखा होता है, जब x दे रखा होगा तो y कितना है यहाँ पे, y ऑटोमेटिक बात है, देखो लीनियर इक्वेशन इस टाइप से होती है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब देखो ax मतलब क्या है 2x, बी वाई है नहीं, मतलब कि b जो 0 होगा, y की 0 से मल्टीप्लाई हो रही होगी तभी वहाँ पे y है ही नहीं, और c की जगह क्या है 9। तो इस तरीके से इक्वेशन आ रही होगी, तो y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x हमारा कितना हो जाएगा, तो पॉइंट हमारे कैसे आ जाएंगे, x, y हम लिख सकते हैं माइनस का 9,2, और y कितना है इस केस में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो y हमारा 0 है तो पॉइंट जाहिर सी बात है x के ऊपर ही लाई करेगा, है ना। तो मैं इसको शो कैसे करूँगा, फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ, वन वेरिएबल में एक आपकी लाइन बन जाती है इस तरीके से, है ना। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर देंगे इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, अभी 1 सेंटीमीटर का ले लेना। ये 0 होता है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। क्या दे रखा है उसने, y0 दे रखा है, मतलब कि केवल x एक्सिस की बात हो रही है ना, हम केवल x एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये जो एक्सिस मैंने बनाई ये y एक्सिस और x एक्सिस में से केवल x एक्सिस है, y जो है वो हमारी 0 हो गई। बात समझ में आ गया। तो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, माइनस का 9/2, और 9/2 क्या होता है 4.5, मतलब क्या माइनस में जा रहा है, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाई करेगा। देखो एक और पॉइंट बना देता हूँ मैं यहाँ पे,
थोड़ा सा इसको ना आगे बढ़ा देता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ तक बना दिया इसको। ये आ जाएगा आपका 5.5 और माइनस का 4.5, 4 से ज़्यादा है, 5 से कम है, लेकिन 4 से ज़्यादा कितना है 0.5, मतलब इन दोनों के ठीक बीच में पॉइंट लाई कर रहा होगा। तो ये जो पॉइंट आया ना, यही क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू माइनस का 9/2। बात समझ में आ गई? ये तो थी बात 1 वेरिएबल की। अगर यही क्वेश्चन आपसे क्या कहता है 2 वेरिएबल में कहता है, जो कि कह रहा है सेकंड पार्ट में, तो उसे कैसे करेंगे? तो अब इसी इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में कैसे डिनोट करेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको भी। मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पहले से ग्राफ बना लिया है, ठीक है। अभी इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी आपकी 2x + 9 इज इक्वल टू 0, जिसमें से मेरे को x पॉइंट जो मिला था वो कितना मिला था, माइनस का 9/2, मतलब क्या 4.5 माइनस का। तो जाहिर सी बात है, जब x की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 9/2, तो y है नहीं, मतलब y क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले केस में, जब y 0 होता है, मतलब y जो है वो बढ़ा ही नहीं, ना ऊपर बढ़ा ना नीचे बढ़ा, y 0 का 0 रह गया। तो जो पॉइंट है ना वो कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और x एक्सिस के ऊपर कहाँ लाई करेगा, माइनस का 4.5। माइनस का 4.5 कहाँ आता है, ये रहा 1 2 3 4, और 4 के आगे 0.5 ज़्यादा, तो 0.5 मतलब यहाँ पे पॉइंट जो है वो लाई करेगा, ठीक है। y क्या है, 0। जब y 0 होता है तो लाइन भी किसके पैरेलल होती है, y के ही पैरेलल होती है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो जो लाइन बनेगी ना वो y की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स में हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और ये जो लाइन आई ना, ये 2x + 9 इज इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। और ये पॉइंट आया, ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख दो माइनस का 9/2, 0। क्लियर है ना बात इतनी? कैसे ग्राफ बनाते हैं, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ इस चैप्टर का एंड हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर डेली आपको वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।